नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी खास चर्चा में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आज चर्चा से पहले चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान इसलिए आ गई क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं जिस चर्चा पे वो मुस्कान से रिलेटेड है। जी हाँ, मुस्कान के बारे में हम बात करेंगे, जहां मुस्कान से बढ़कर कहते हैं ना कि कोई श्रृंगार नहीं होता है चेहरे पे। अगर चेहरे पे मुस्कान है तो व्यक्तित्व की एक अलग ही ऑरा दिखता है। दांतों की चमक से ही इंसान की खूबसूरती कहीं ना कहीं दिखती है, ये भी एक शोभा बढ़ा देती है। तो आज हम बात करेंगे उस कला और विज्ञान की जो आपकी मुस्कान को बनाता है और भी शानदार। जी हाँ, डेंटिस्ट्री के बारे में आज हम इस पूरी चर्चा में बात करेंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए सीधे आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपको जोड़ देते हैं। जी हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को मिलाएं आज हमारे खास गेस्ट से। तो डॉक्टर अजय सेठी आज हमारे साथ है, डेंटिस्ट। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। तो जैसे कि आज शुरुआत ही मुस्कान से हुई है तो चर्चा भी आज ऐसे ही होने वाली है, बड़ी हेल्दी होने वाली है। डॉक्टर साहब, आप सबका हाल पूछते हैं आपसे। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी आप कैसे हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा हाल भी अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया है, ऐसे मुस्कुराते रहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही कहते हैं ना पसंदीदा एक सवाल जो कहूं अगर, या बड़ा ही चर्चित बहुप्रचलित जो सवाल होता है कि भाई लोग चाहते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि भाई हम अपने बच्चों की दांतों की सुरक्षा किस तरह से रखें, उनकी देखभाल कैसे रखें। पेरेंट्स का मतलब ये सवाल होता है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए कि उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाए। मैम, जैसे दांत एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हाँ जी। और पेरेंट्स को दांतों की देखभाल, पेरेंट्स को बच्चों के दांत की देखभाल की जिम्मेवारी पेरेंट्स की है। बिल्कुल जैसे बच्चों के जो दांत है उनकी देखभाल की जिम्मेवारी पेरेंट्स की है। जैसे ही बच्चे के मुंह में पहला दांत आता है उसी वक्त माँ बाप की ड्यूटी बन जाती है कि उनकी देखभाल रखी जाए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ बाप को ये करना चाहिए, मैं ये सुझाव देना चाहूंगा, ये करना चाहिए गीला और साफ और नम कपड़ा लेके बच्चे के दांत और मुंह साफ करते रहना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो बच्चा खुद ब्रश तो कर नहीं सकता, माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि बच्चे के दांत को ब्रश किया जाए। तो और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो उसको ब्रशिंग सिखाई जाए, दिन में 2 बार ब्रश करना सिखाया जाए। सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, रात को सोते वक्त ब्रश करना चाहिए। फास्ट फूड और स्वीट, मीठा और चिपचिपा फूड खाना थोड़ा सा लिमिटेड करना चाहिए। हालांकि बच्चे खाते हैं तो थोड़ा लिमिट, जितना लिमिट हो सके उतना करना चाहिए। ठीक है। पेस्ट आपको बच्चों के लिए पेरेंट्स को फ्लोराइड वाला यूज करना चाहिए ताकि, क्योंकि फ्लोराइड एंटी कैरिज होता है। फ्लोसिंग होती है, फ्लोस नाम का धागा होता है। ठीक है। वो 2 दांतों के बीच की सफाई करने के लिए काम होता है, क्योंकि जैसे आप ब्रश करोगे ना तो आपके दांत के बीच की 2 दांतों के बीच की जगह साफ नहीं हो पाएगी। ओके। तो उसके लिए फ्लोस यूज किया जाता है। तो फ्लोस करना चाहिए, रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए डेंटल को, क्योंकि जो अगर कोई डिजीज शुरू हो चुकी है तो इनिशियल स्टेज में क्योर कर सके। अच्छा, और एक लास्ट में पॉइंट ये कहना चाहूंगा, जैसे बच्चे की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन जरूरी है उस पर माँ बाप का ध्यान रहना चाहिए, स्पेशली विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह की जो बोन और टूथ की ग्रोथ के लिए जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। नजर रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका 24 साल का, आपका बहुत ही 24-25 साल का आपकी बहुत ही शानदार आपका सफर रहा है। काफी बार आप सम्मानित हो चुके हैं अपने बेहतरीन कार्य क्षेत्र में आपने जो कार्य किया है। इसी बीच डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि काफी सेंसिटिव मैटर्स भी आपके पास आते होंगे, पर एक जो मेन मैटर होता है वो ये रहता है कि भाई लोगों के ना दांत से खून निकल आता है, पायरिया की बीमारी हो जाती है, कैविटी की समस्या होती है, सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके बचाव के लिए, भले ये छोटे हो या बड़े हो, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? रोजमर्रा की भाई आदतें क्या होनी चाहिए, सुधार क्या करने चाहिए? मैडम, जैसे आपने पूछा पायरिया के लिए, पायरिया पहली बात होता क्यों है ये जानना जरूरी है जी। जैसे कि पायरिया इसलिए होता है कि जैसे हम जब टूथ जब क्लीन करते हैं या ब्रश करते हैं हम प्रॉपर नहीं कर सकते। ठीक है। प्रॉपर नहीं कर पाने की वजह से टूथ जो फूड की एक लेयर दांत के ऊपर जमा हो जाती है जिसे कि प्लाक कहते हैं, वो धीरे धीरे प्लाक इकट्ठा होता जाता है। ओके। प्लाक में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मसूड़ों को इन्फेक्शन बन जाते हैं। इस वजह से पायरिया धीरे धीरे पायरिया को लीड करता है ये कंडीशन। अब आपने पूछा क्या उपाय करने चाहिए, इसमें आपकी ब्रशिंग प्रॉपर होनी चाहिए और ब्रश भी प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा। दोनों चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। मेन आपका ब्रश भी प्रॉपर होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, ब्रश भी प्रॉपर होना चाहिए, ब्रशिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। और फूड क्लियर कोई ना जम पाए इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग दोनों टाइम होनी चाहिए। और आप थोड़ा मीठा चिपचिपा फूड जो दांत के साथ या मसूड़ों का चक्कर है वो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जैसे हैं और प्रोफेशनल क्लीनिंग टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए।
प्रोफेशनल क्लीनिंग आपने जैसे कि बोला, सर ये प्रोफेशनल क्लीनिंग क्या होती है, कहाँ से करवा सकते हैं और कितने में लगभग होती है, शॉर्ट में कुछ बताना चाहेंगे? क्लीनिंग आप डेंटिस्ट के पास ही जाके करवा सकते हैं, इससे जिसको स्केलिंग बोलते हैं, आपको ऑटो अच्छा। स्केलिंग करवाते हैं, तो जो मशीन से होती है वो डेंटिस्ट कर सकता है, ताकि कोई छोटी मोटी अच्छी तरह क्लीनिंग नहीं हुई तो कर सकते हैं। कितने समय, कितने नॉर्मली अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो भाई कितने समय में करा सकते हैं सर ये 6 महीने में आपका रेगुलर डेंटल चेकअप हो जाना चाहिए, साल में 2 बार होना चाहिए। जब आपको थोड़ी सी समस्या स्टार्ट हो जाए उसी वक्त आपको डेंटिस्ट से मिल लेना चाहिए और डेंटिस्ट आपको उसी बेस पे एडवाइस कर दिया जाएगा। ठीक है। लोग अक्सर, सर आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ना महंगे ट्रीटमेंट से डरते हैं, क्योंकि भाई जब डेंटल ट्रीटमेंट की बात आती है तो बड़े महंगे सारे कहते हैं ना चिट्ठे पकड़ा दिए जाते हैं, हाथ पे पर्चियां पकड़ा दी जाती हैं। तो कोई घरेलू स्तर पर भी असरदार उपाय है सर, संभव है क्या कि थोड़ा सा आप गाइड करना चाहें कि जो लोगों को आप कहते हो कि भाई घर पे भी आप ये कर सकते हैं? मैडम डेंटल ट्रीटमेंट महंगे जरूर है, परंतु जब दांत के ट्रीटमेंट की इग्नोर किया जाता है तो ज्यादा महंगा पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो हम समझ रहे हैं सर बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा जब इग्नोर करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ने लग जाता है, क्योंकि ये आप जो घरेलू उपाय पूछना चाहते हैं, वो उपाय तो घरेलू ज्यादा नहीं है, परंतु प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक आप मेथड पे मान सकते हैं कि आपकी ब्रशिंग और वगैरह खाने की लिमिटेशन और मतलब है, तो आप इन डेंटल डिजीज से बच सकते हैं। सर आपने जैसे बोला ना कि बाद में घर इलाज बड़ा महंगा पड़ जाता है, तभी तो आज की हमने चर्चा रखी है कि आपसे पहले ही थोड़े से हम प्रिकॉशंस पूछ लें कि इतना महंगे इलाज तक जाना ही ना पड़े। फिलहाल डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि खान पीन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने 2-3 बार जिक्र किया कि भाई ज्यादा मीठा, ठंडा, गर्म जो लोग खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, उनको दांतों पर क्या असर पड़ता है, किस तरह के लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है उनको? मैम जैसे कि आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मीठा फूड और या स्वीट फूड और स्टिकी फूड खाएंगे वो दांतों से चिपकेगा। ठीक है सर। चिपकेगा तो जो बॉडी में आपकी ओरल कैविटी में एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकाइट, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और एसिड बनाएगा, और एसिड बनने से आपके दांत गलेगा, इसी को डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो आपको ये चीजें फूड आपका इस तरीके से आपका पायरिया के लिए भी ये स्टिकी फूड जिम्मेवार है, डेंटल कैरीज के लिए भी जिम्मेवार है जी। और जहां तक आपने अभी पूछा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी तब आती है जब दांत की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एनेमल कहलाती है। जब एनेमल थोड़ा घिस जाता है, उसके घिसने के कई कारण है, जैसे कई व्यक्तियों को आदत होती है ग्राइंडिंग या क्लेंचिंग ऐसे करते रहते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो एनेमल आउटर लेयर घिस जाती है, खुद की आउटर लेयर एनेमल घिस जाता है, तो डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, डेंटिन की वजह से सेंसिटिव होती है। तो आपको ये थोड़ी हैबिट सुधारनी पड़ेगी। ब्रशियम हैबिट होती है जो रात को सोते वक्त कई व्यक्ति ऐसे दांत घिसते रहते हैं, एंजाइटी या टेंशन की वजह से रहता है, उसके लिए कई बार नाइट गार्ड का एडवाइस की जाती है। तो ये चीजें ऐसी हैं तो थोड़ा सा आपको अपने पे हैबिट पे ध्यान रखना चाहिए। जो आपने पूछा कि डेंटल ट्रीटमेंट क्या नाम घरेलू उपाय, उसमें घरेलू उपाय में तो ये नहीं ज्यादा कुछ नहीं है, पर जब अगर सीरियस कंडीशन हो जाए तो आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना है। ठीक है, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। सर एक शॉर्ट में एक सवाल जानना चाहूंगी कि भाई ब्रश किस तरीके का खरीदे, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है, सब ब्रश करते हैं, सब खरीदते हैं, तो ब्रश जो है जहां तक मैं जानती हूँ कि 10-20 रुपए से भी प्लास्टिक के नॉर्मल ब्रश 10-20 रुपए से शुरू होकर हजारों तक मिलते हैं, तो एक आम आदमी की जेब भी जो संभाल पाए वो कौन से ब्रश को इस्तेमाल करना चाहिए? शॉर्ट में इसका जवाब चाहूंगी। शॉर्ट में बताता हूँ। ब्रश के लिए मैडम 4-5 रिक्वायरमेंट है जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ब्रश का एंड स्ट्रेट होना चाहिए। अच्छा। 180 डिग्री। उसमें कोई भी एंगल 0 डिग्री 15 डिग्री जितने भी ये है विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं सब कोई काम के नहीं है, आपको सिर्फ हैंडल स्ट्रेट चाहिए। ओके सर। नंबर 2, आपके जो ब्रिसल की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि आपके 2, 2.5, 3 दांत कवर कर सके, इससे ज्यादा चौड़े दांत ब्रिसल नहीं लेने चाहिए। ठीक है, ठीक है। नंबर 3, ब्रिसल सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। नंबर 4, जब आपके ब्रिसल थोड़े मुड़ने लग जाए, जो कि 1.5 या 2 महीने में मुड़ने लग जाएंगे अच्छे से अच्छे दांत के, अच्छे से अच्छे ब्रश के, तो आपको ब्रश चेंज कर देना चाहिए। ब्रश की लाइफ 1.5-2 महीने होती है, जबकि लोग साल 2 साल तक चलाते रहते हैं सर। लगाए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये ब्रश में सिलेक्शन में ये थोड़ा सा सावधानी। ठीक है। ब्रश ज्यादा महंगा नहीं आता, जो स्टैंडर्ड का ब्रश नहीं महंगा आता, ठीक है, वो मार्केटिंग है, सारी चीजें हैं मार्केट में। सिलेक्शन सही होना चाहिए, कहने का मतलब सिलेक्शन ब्रश का सिलेक्शन सही होना चाहिए, कहने का मतलब है जो आपने जानकारी दी। ब्रश के सिलेक्शन के साथ साथ आपको प्रॉपर ब्रशिंग भी सही होनी चाहिए। ऊपर से नीचे ब्रश करना चाहिए, नीचे वाले नीचे से ऊपर करना चाहिए,
ओक्लूजन सरफेस जो खाने की सरफेस है उस पे भी प्रॉपर ब्रश रहना चाहिए। दांत की जो पीछे वाली सरफेस है जो जीभ के पास है उस पे प्रॉपर ब्रश नहीं हो पाता कई बार पेशेंट से, उसी वजह से ये पायरिया और टार्टर डिपॉजिट होता है, पायरिया की ठीक है, कंडीशन बनती है। ब्रशिंग भी एक प्रॉपर मेथड प्रॉपर मेथड है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहेंगे हम। पेस्ट का इतना रोल नहीं है जितना ब्रश का है। ब्रश का है, ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेस्ट आपका चल जाएगा कोई ठीक है, इश्यू ज्यादा इश्यू नहीं है, पर ब्रश ठीक है, आपका अच्छा होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए और ब्रश आपका ब्रशिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है। स्माइल डिजाइनिंग की बात अगर अब मैं करूं, ब्रेसेस की बात करूं, डेंटल इम्प्लांट की बात करूं, जैसे आधुनिक इलाजों का आप मरीजों के मतलब उनके नजरिए से कैसे देखते हैं? लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो किस तरीके से पहचानते हैं आप डॉक्टर साहब? देखिए, दांत जनरली लोग क्या मानते हैं कि दांत सिर्फ खाने के काम आते हैं, ये इतना तक सोचते हैं, जबकि दांत खाने के काम में नहीं, आपको बोलने में सहायक है, आपको चबाने में खाने बोलने में सहायक, आपकी सुंदरता में भी चार चांद लगा देते हैं दांत। आपके न्यूट्रिशनल और डाइजेशन फेज में भी आपके इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, और आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर आपका चेहरा सुंदर दिखेगा तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। स्माइल डिजाइनिंग भी एक मॉडर्न डेंटिस्ट्री का पार्ट है। उसमें क्या दांतों के शेप, कलर, साइज, अलाइनमेंट सब उसको कंसीडर किया जाता है, जिससे कि चेहरा सुंदर दिखे और कॉन्फिडेंस, इमोशनल कॉन्फिडेंस बढ़े। ये एक मॉडर्न डेंटिस्ट्री की नई मतलब एडवांसमेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा। क्या भारत में मैं अगर बात करूं, ग्रामीण इलाकों में डेंटल हेल्थ को लेकर पर्याप्त सुविधाएं हैं, लोग जागरूक हैं? आपको क्या लगता है, जागरूकता है वहां पर? नहीं है मैडम, भारत में मतलब रिमोट एरिया में या ग्रामीण एरिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। धीरे धीरे हो रही है, पहले से काफी बेटर हुई है, पर धीरे धीरे हो रही है, पर इतनी नहीं है, क्योंकि एक तो संसाधनों की कमी है, इसलिए सरकार की तरफ से भी कोई ज्यादा मतलब डेंटिस्ट्री को इतना नहीं दिया गया, इसलिए ग्रामीण एरिया में पेशेंट एजुकेशन और डेंटल अवेयरनेस में कमी वजह से कोई डेंटल डिजीज ज्यादा है, और कुछ पोस्ट वो जो इफेक्टिव है, वो पोस्ट का जो फैक्टर है वो भी लगता है, इसलिए थोड़ा सा डेंटल डिजीज ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। चिंता का विषय है, कहने का मतलब है सर, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो डेंटिस्ट और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो ग्रामीण में बहुत कम है, और जबकि शहरों में उल्टा बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए वहाँ इतनी मतलब डेंटिस्ट्री एडवांस नहीं हो पाती, इतना वहाँ कोई पोस्ट फैक्टर भी आ जाता है, कई चीजें हैं। तकनीकी अगर बदलाव की बात करें सर, सब कुछ एआई ने कहते हैं ना कब्जा कर लिया है। इंसान अब थोड़े समय में इंसान पर भी कब्जा क्यों ना कर ले, दिमाग पर तो इंसान के कर ही लिया है। तो आपसे जानना चाहूंगी, अगर डेंटल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले सारे समय में अगर मैं बात करूं तो पारंपरिक दंत चिकित्सकों की भूमिका को सीमित कर देगा एआई, या केवल सहायक उपकरण के रूप में ही रहेगा? नहीं मैडम, लोग कहते हैं कि इंसान को कंप्यूटर चलाता है, जबकि मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर को इंसान चलाता है। हाँ। तो ये बात है। तो जो एआई और टेलीडेंटिस्ट्री है वो ये इन दोनों में पढ़ने में आता है पेपर्स में या सोशल मीडिया पर आता है कि ये मॉडर्न जो ये ट्रेडिशनल डेंटिस्ट्री है इसको रिप्लेस कर देगी या लिमिटेड कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि आप टेलीडेंटिस्ट्री का यूज करेंगे तो आपके रिमोट एरिया में जहां तक डेंटिस्ट्री नहीं पहुंच पाई है, वहां आपके अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट अवेयरनेस के थ्रू बढ़ा सकते हैं। ये आपको डेंटिस्ट्री को लिमिटेड नहीं करेंगे, उल्टा बढ़ाएगी, एक नए युग की शुरुआत करेगी जो एडवांस डेंटिस्ट्री को ले जाएगी। तो ये हेल्पफुल ही रहेगी, ना कि इसको एक लिमिटेशन देगी। करियर की अगर मैं आखिरी सवाल में आपसे बात करूं कि डेंटिस्ट फील्ड के अंदर करियर की अगर मैं बात कर लूं, चुनौतियों की बात कर लूं, जैसे अगर हम बात करें तो अमेरिका और यूके की तरह भारत में भी क्या दंत सेवाओं की पहुंच जो है अफोर्डेबल है, एसेसिबिलिटी है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग इसमें अपना करियर क्यों नहीं बना पा रहे, और जो बनाना चाहते हैं आखिरी सवाल में कैसे बना सकते हैं, जैसे बाहर के देशों में इतना प्रचलन है? ये कुछ पिछले सालों में पढ़ने में आया है कि यूके में कोई 20-30% अपना डेंटल प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, यूएसए में भी है, ऐसी दिक्कत है। तो ये इंडिया में भी है, परंतु इतने उसकी वजह कोई कुछ तो फाइनेंशियल का है और कुछ अनसेटिस्फेक्शन है अपने से प्रोफेशन से है, क्योंकि रिमोट एरिया में वहाँ इतने पेशेंट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस की वजह से पेशेंट नहीं है, पेशेंट नहीं बजाने की वजह से ये दिक्कत आती है। कुछ ये काम वर्कलोड इसमें ज्यादा रहता है, तो जल्दी से मतलब डॉक्टर इतनी जल्दी से काम इतना कम अमाउंट पर, रिमोट एरिया में कम अमाउंट पर ये काम नहीं कर पाता। जी बिल्कुल समझ रहे हैं बात को हम आपके।
कहने का मतलब है कि सुविधाओं की अभाव है। डॉक्टर साहब, आज आपसे चर्चा जो हमने की है बहुत ही यूजफुल रही है। मैं कहूंगी मत से सर की बहुत यूजफुल चर्चा रही है, काफी सारी जानकारी मिली है। फिर किसी चर्चा में हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आप हमसे जरूर मुलाकात करें, हमारे लिए समय निकाले। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, जल्दी मुलाकात होगी। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अजय सेतिया डेंटल से हमारे साथ है, जिनका 24-25 वर्षों का अनुभव है। आपको बता दें, देखिए उन्होंने कहा ना, जिस तरीके से दांतों की हिफाजत ही असली दौलत है, मुस्कान में छुपी सबसे बड़ी जो नेमत है, डॉक्टर की बातों को जीवन में उतारिए और मुस्कान से हर दिल को अपना बनाइए। तो आज की खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।